नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों फाइनली उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ की वैकेंसी आ गई है। आरओ अर्थात रिव्यू ऑफिसर और एआरओ अर्थात असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जिसको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी कहा जाता है। ये पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो इस पे जो पोस्ट की संख्या है फाइनली 411 पोस्ट पे आई है। लेकिन ये वैकेंसी, इस वैकेंसी का इंतज़ार हम लोग 2021 से ही कर रहे हैं। तो लेकिन 2021 के बाद ये वैकेंसी आने वाली थी, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ 181 पदों पे ही वैकेंसी आने वाली थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, 411 हो गया है वैकेंसी की संख्या। तो ये एक अच्छी खासी पोस्ट आ गई। तो चलिए आप लोग लाभ उठा सकते हैं इस अवसर का। अब ये जो वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी का आवेदन स्टार्ट हो गया है। और देखिए, जो भी 21 साल से 40 साल के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इस पर। और इस पर आपको अप्लाई करने के लिए इंटर, ग्रेजुएशन और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स मीन आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइपिंग स्किल भी देखा जाता है, टेस्ट लिया जाता है जब आप प्री और मेंस क्लियर कर लेते हैं तब। आइए थोड़ा सा डिटेल में मैं जानकारी दे देती हूँ कि कब से अप्लाई होना है, कब लास्ट डेट है अप्लाई का, और कब एग्ज़ाम है, और कितनी सैलरी आपको मिल पाएगी। ये देखिए, वैकेंसी इन सीटों पे आई है 411 पोस्ट पे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी, यानी इस पे सबसे अधिक सीटें आई हैं। खाली हैं रिक्त पद 322 हैं। और लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, इसमें 9 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी, इसमें 3 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें 40 सीटें हैं। और राजस्व परिषद सहायक समीक्षा अधिकारी 23 सीटें हैं। लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी 23, इसमें भी 13 सीटें हैं। और लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें 1 सीटें हैं। तो इस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इस पर अप्लाई करने के लिए आप लोग यदि उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं या फिर अन्य राज्य के भी कैंडिडेट हैं, तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है 9 अक्टूबर 2023 से। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अभी। और इसका लास्ट डेट है 9 नवंबर 2023, यानी 9 नवंबर तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें अप्लाई करने से पहले यानी 9 अक्टूबर से तो स्टार्ट है डेट अप्लाई करने का, लेकिन इसमें आपको एक सुविधा ये दी गई है कि इसमें ओटीआर लागू कर दिया गया है। ओटीआर मतलब क्या होता है? यदि आपने एक बार इसमें, यानी कि यूपीपीसीएस, ये यूपीपीसीएस का है, यानी कि ये जो होता है एग्ज़ाम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस यानी आप, यदि आपने एक बार ओटीआर डाल दिया तो आप बार बार आपको ओटीआर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जिस नाम से आप ओटीआर देंगे वो एक टाइम आपका हमेशा के लिए इस पर सबमिट हो जाएगा। आपको बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा, यानी जो भी आप इस पर इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे वो आपका हमेशा के लिए उस पर सेव हो जाएगा। तो ये इस बार, और ये ओटीआर वाला प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से हमें लग रहा है कि फैल रहा है। और ये शायद हर हम जितने भी क्षेत्र हैं एग्ज़ाम के, उस सभी एग्ज़ाम के क्षेत्र में ये अब लागू होने वाला है, क्योंकि बार बार फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, तो डिटेल्स फुलफ़िल करना पड़ता है हज़ारों बार। तो इससे अच्छा है कि ये ओटीआर लागू हो जाए। तो ओटीआर इसमें लागू हो जाएगा, तो इसके लिए आपको पहले ओटीआर करवाना पड़ेगा। जैसे वन टाइम पासवर्ड होता है, उसी तरह से ये ओटीआर भी होता है। यानी लेकिन ओटीआर में ये होता है कि यदि आपने सबमिट कर दिया एक बार, तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन उस पर सेव रहेगा, लेकिन उसकी कोई गलत यूज नहीं कर सकता उसका। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग रह सकते। देखिए, ये एग्ज़ाम जो है इसका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है अभी। तो यदि ये प्रोसेस पूरा हो गया तब आपका इस एग्ज़ाम डेट भी आ सकता है। और साथ ही साथ देखिए, ये सामान्य, यानी यदि आप कैटेगरी का भी थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का जो फीस रखा गया है, तो इसमें सामान्य या ओबीसी कैटेगरी के जो भी हैं तो उनको 125 रुपये पे करना होगा। SC ST जो हैं तो उसको 65 रुपये, और PW जो है उसको 25 रुपये पे करना पड़ेगा। बहुत ही कम फीस है, तो आसानी से कर सकते हैं। PWD मीन जो भी डिसेबिलिटीज कैटेगरी के हैं, यानी कि विकलांग,
तो उन लोगों विकलांग दिव्यांग जो भी हैं तो उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखा गया है फीस। तो ये आप लोग एक बार लक अपना सकते हैं। अब जानते हैं परीक्षा का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें परीक्षा का जो प्रोसेस होता है तो ये इसमें प्रारंभिक परीक्षा एक होती है, यानी इसमें आपका क्या होता है, जीके जीएस, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं, जीके जीएस और एक हिंदी, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन रहता है। और बहुत ही आसानी से, यदि आपने क्वालिफाइंग मार्क तो नहीं लेकिन कट ऑफ मार्क के अंतर्गत यदि आप आ गए तो फिर आपको मुख्य परीक्षा देना होगा। और मुख्य परीक्षा में यदि आपका कट ऑफ अच्छा खासा जा रहा है तो ये क्लियर करने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें क्या है कि 40 प्लस स्पीड होनी चाहिए आपकी टाइपिंग टेस्ट में। हिंदी टाइपिंग कंपलसरी है, लेकिन इसमें आपको इंग्लिश टाइपिंग भी आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन इसमें टाइपिंग टेस्ट हिंदी ही करवाया जाएगा। हो सकता है इंग्लिश भी करवाए, लेकिन इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए अच्छी खासी, 30 कम से कम होने चाहिए इंग्लिश में भी। और हिंदी का 40 होना चाहिए, 40 से ऊपर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो होगा, ये परीक्षा की रही बात है। उसके बाद जो है आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसी के आधार पे है। यदि आपने इतना क्लियर कर लिया, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट, फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग पक्की, और ये बहुत जल्दी ज्वाइनिंग हो जाती है। इसमें मतलब साल 2 साल घसीटा नहीं जाता है टीचर्स वैकेंसी की तरह, तो लाभ उठा सकते हैं। इसमें रहना चाहिए आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने कहा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप इसमें बैठ सकते हैं। ओ लेवल का होता है, और इसमें जो ओ लेवल का एग्ज़ाम होता है, यानी ये जो टाइपिंग टेस्ट होता है, वो दोनों में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ARO में ही होता है। ARO में होता है टाइपिंग टेस्ट, लेकिन देखिए इस बार शायद RO में भी लिया जाए, हालांकि क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है इसलिए मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, तो और साथ ही साथ आपके पास ये भी होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और OTR करवा लीजिएगा तो वो बेहतर रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो हम लोग जॉब के लिए करते हैं तो उसमें होती है सैलरी की बात। तो सैलरी की बात भी मैं बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे वो ओ लेवल मैंने बताया था, हिंदी टाइपिंग आपका लिया जाएगा। देखिए यदि आप 21 वर्ष से ऊपर हैं, 21 वर्ष के हैं या 21 वर्ष के ऊपर हैं, 40 वर्ष के अंतर्गत जो भी हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए विशेष छूट दिया गया है, तो वो छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये यहाँ देखिए, ये जो वैकेंसी आई है तो इसमें 8वें वेतन के अनुसार इतना आपको सैलरी स्टार्ट होगा, यानी ये जो सैलरी है 47,600, तो ये स्टार्टिंग सैलरी है 8वें वेतनमान के अनुसार। लेकिन ये वेतनमान अभी शायद स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि 7वां वेतनमान ही सभी हर जगह लागू है, तो हो सकता है आपको 7वां वेतन ही मिले। 7वां वेतनमान, वो भी अच्छी खासी सैलरी है आपका, 43,000 कुछ से स्टार्ट है, 43,000, हाँ 43,000 से स्टार्ट है आपका, तो ये भी अच्छी खासी है। और ये 8वां वेतनमान शायद अगले साल से, यानी कि 2024 से शायद स्टार्ट हो। इस पर मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगी, लेकिन ये वेतनमान स्टार्ट होता है तो आपका 47,600 स्टार्ट होगा, यहाँ तक कि 1,00,000 से 1,51,100 रुपये भी वेतन मिल सकते हैं। इसमें अब ये नहीं कि स्टार्ट आपका जॉब हुआ इसमें आपका इतना वेतन मिले, इसमें 5 साल 10 साल कार्य करने के बाद आपका इतना वेतन हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग इसका तो दोस्तों जल्दी से फॉर्म सबमिट कीजिए और जल्दी से इसका लाभ उठाइए। एग्ज़ाम आपका 2 से ढाई महीने में हो जाएगा। आपको देखिए ये PCS का एग्ज़ाम है, तो PCS में आपको GK GS तो चाहिए ही चाहिए। GK GS में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं वही चीज़ें होंगी। और हाँ, इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश से रिलेटिव करेंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए आपको। और इसमें सभी बाहरी राज्य के जो भी हैं कैंडिडेट वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो एक बार आप लोग आजमा सकते हैं। हालांकि ये पोस्ट तो 411 पोस्ट पे ही आई है, और PCS में जितने भी पोस्ट आते हैं वो बहुत ही कम आते हैं, तो ये नहीं कि आपको 10,000 पोस्ट मिलेगा।
2021 में तो ये मात्र 181 पोस्ट पे ही आने वाली थी, लेकिन 411 पोस्ट पे आई। शुक्र मनाइए और लाभ उठाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही नोटिफिकेशन जानने के लिए, जॉब का नोटिफिकेशन खासकर जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।